समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लिपस्टिक लगावे में कर लेते। अच्छा तुम मत करो, लोग तो कर रहा है ना। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग आईब्रो पेंट करने में कर लेते। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा पर बोरोलिन लगावे में कर लेते। यानी ओवरऑल बात करें तो समतल दर्पण का उपयोग सजने संवरने में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना जी। दूसरा नंबर, समतल दर्पण तुम देखा होगा कि आजकल समतल दर्पण मॉल में जाओ या कपड़ा के किसी शोरूम में जाओ या कपड़ा की दुकान में जाओ तो वहां ट्रायल रूम है, या फिर टी शर्ट सामने एकदम लहरा के देखिए एकदम आप लग रहे हैं कि सलमान की कैटरीना लग रही हो, रहता ना। सामने ही टी शर्ट भिड़ा के कह देता। तो कपड़ा की दुकान में समतल दर्पण, आभूषण के दुकान में जाइए तो दुकानदार 4 गो दे देगा टॉप कि तनी देखिए, एगो टॉप इधर लटका के तनी देखते हैं सामने कैसन लग रहा है, एगो टॉप को बगली में डाल लेते। नहीं जी, चोरी नहीं करती हो तुम लोग? ठीक है ठीक। तो आभूषण के दुकान में नहीं जी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बोलो ना। तीसरी नंबर बात, समतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ करते? समतल दर्पण का उपयोग बहुमूर्ति के निर्माण में। कौची के निर्माण में? बहुमूर्ति का मतलब समझोगे? बहुमूर्ति का मतलब साइंस सेंटर में आप जाइएगा तो साइंस सेंटर में को भूल भुलैया बनावल है, सब खाली समतल दर्पण लगावे है। जाओगे तो खाली टकराओगे, शीशा से आओ कुछ से टकरा लगा रहा है। हाँ, और उसे तो हमरों से गलती, हम जानबूझ के करते हैं। हम नहीं चाहे टकराए, लेकिन सोचे कि तनी आइएगा तो टकरा। उस समय 11th या 12th में पढ़ते थे तो होती खड़ी आओ ज्यादा उम्र था तो उसमें क्या होता है कि बहुमूर्ति बन जाता है। आपका 10 गो फिगर बनल है और रास्ता पते नहीं चलेगा कि कने से है, जाके शीशे में टकरा गया। मूर्ति का निर्माण। दूसरी, हम बताए अभी कि समतल दर्पण को झुकाओगे तो एगो का बहुत मानी प्रतिबिंब बनेगा और एगो का बहुत मानी प्रतिबिंब बनना ही बहुमूर्ति कहलाता है। आज ना साइंस डेवलप हो गया तो सिनेमा का एडिटिंग भी बहुत फास्ट है। और ना तो पहले श्रीदेवी 4 गो बनावेला था तो पहले शीशे लगा के होता था। नहीं देखा? मिथुन का डबल रोल एक जगह करेला रहता तो शीशा के लगा के मिथुन का डबल रोल होता, समतल दर्पण लगा करके। रावण 20 गो बनावेला रहता तो समतल। आज ना एडिटिंग इतना फास्ट हो गया कि यहाँ से उठा के यहाँ रख लो, यहाँ से उठा के, हाँ एंड्रॉइड मोबाइल आ गए, बहुत सारी तरह की टेक्नोलॉजियाँ आ गई। तब तो पहले बहुमूर्ति ऐसे बनते थे। तो बहुमूर्ति के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते? समतल दर्पण। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमको हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जनरल एग्जाम के लिए हर चीज में पूछता, इस समतल दर्पण का उपयोग हम लोग पेरिस्कोप बनाने में करते। क्या बनाने में? पेरिस्कोप के निर्माण में। पेरिस्कोप के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते? तो मुख्य रूप से हम लोग को याद यही रखना है, पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप कैसा होता है तो इस बात को समझो। पेरिस्कोप ऐसा होता, यहां पर समतल दर्पण लगल है, फिर यहां पर लगल है, और यह ध्यान रखना यह समतल दर्पण हमेशा 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। कितना डिग्री के कोण पर? ए बच्चा, तो ये पेरिस्कोप है। ऐसा यंत्र को कहते पेरिस्कोप। ऐसा चरखुट बन गया। इसका उपयोग कहाँ करते? तो पेरिस्कोप का उपयोग 2 जगह होता। पहला नंबर पनडुब्बी जहाज में। पनडुब्बी जहाज में हम लोग यूज करते हैं किसका?
जिसमें कौन सा दर्पण लगा होता? वो कहला कि पनडुब्बी जहाज पानी के अंदर है, तब बाहर के चीजों को देखना होता है, तब यह शीशा से पैक कि शीशा से पैक। अब इधर ढेला है कि पत्थर है कि बड़का मछली आ रहा है, ड्राइवर साहब को सूझ जाता है। समझ रहे हैं? इधर के वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ का यहाँ बना, इधर ड्राइवर साहब हैं। अब ड्राइवर साहब को खूब बढ़िया से लौक रहा है कि हाँ उन्हें मछली भागा है, तब पनडुब्बी को एने में ले चलो। उधर बड़का गो पत्थर है जी, चट्टान है, पानी के अंदर भी तो होता है, तो उधर से लेकर के, समझ रहे बात? ये सब चीजों को देखने में पनडुब्बी जहाज में इसका यूज किया जाता है। फिर दूसरा, पेरियोस्कोप का यूज किया जाता है युद्ध के मैदान में। कहाँ किया जाता है जी? युद्ध के मैदान में। अब बात समझो, युद्ध क्षेत्र में कैसे इसका यूज किया जाता है पेरियोस्कोप का? तब एकदम युद्ध क्षेत्र तुम देखोगे सिनेमा में, खासकर देखा होगा कि एकदम बंकर क्षेत्र होता है, जंगल झाड़ वाला इलाका होता है। नहीं तो एक बंकर खास करके सिपाहियों को लुक करके देखने के लिए बनाया ही जाता है, गुफा टाइप का। अब जंगल झाड़ में एकदम रखल है ये वाला, चारों तरफ हरियर घास भूस डालल है। मान लिया जाए कि यह पाकिस्तान और भारत के सीमा पर लगल है, इधर से कोई पाकिस्तानी इधर एंट्री करने की चाहत रखा, यहाँ हमारे भारतीय सेना लुकल है। अब इधर से वो आ रहा है, इधर से भारतीय सेना देख लिया यहाँ पाकिस्तानी आ रहा है, इधर से निकलेगा, मार गोली के धाए 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 सबके गिरा देगा। तो पेरियोस्कोप का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कुकर में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं परावर्तक सतह के रूप में। किसमें? ऐसे दो क्वेश्चन आता, अवतल दर्पण भी देता है। तो अवतल दर्पण का काम है सोलर कुकर के अंदर प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसरित कर लेना, और समतल दर्पण का काम है प्रकाश के किरणों को अवतल दर्पण के पास परावर्तित कर देना। अवतल दर्पण के पास, और जो अवतल दर्पण लगा हुआ उस सारी उष्मा एनर्जी विकिरण ऊर्जा को एक जगह स्टोर करेगा, अभिसरित करेगा, तो सोलर कुकर के अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ आसानी से पक जाते हैं। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पूरा बात क्लियर? तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण से टॉपिक को क्लियर किया है। कल पढ़ेंगे